आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र पुंडीर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आप नेताओं को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान माहरा ने कहा कि रविंद्र सिंह पुंडीर और उनके साथियों के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों का बीजेपी और आप से मोहभंग होता जा रहा है। देश में आज बेहद संवेदनशील हालात है। राष्ट्र नहीं झुकने दूंगा का नारा लगाने वाले आज देश की सभी सार्वजनिक संपत्तियों को बारी बारी बेचते जा रहे हैं। कांग्रेस ऐसी देश विरोधी ताकतों का पूरी ताकत से मुकाबला करेगी। तो आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस नेताओं का मनोबल इस बात को लेकर काफी हाई है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राजीव महर्षि जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और रविंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह से ये सवाल करना चाहूंगी। रविंद्र जी, क्या आपसे मोह भंग होने लगा है लोगों का कि अब रुख उन्होंने वापस कांग्रेस की तरफ कर लिया है? देखिए, ये जो रविंद्र पुंडीर जी ने कांग्रेस ज्वाइन की है, ये हमारी पार्टी से लगभग 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले इस्तीफा दे चुके थे। और उसके बाद पार्टी ने इनसे कोई संपर्क नहीं किया, क्योंकि राजनीति में सक्रिय होना बहुत आवश्यक है। और जो लोग सक्रिय नहीं होते, उनका किसी पार्टी में जाने से या किसी पार्टी के चले जाने से कोई किसी पार्टी को ना तो नुकसान होता है ना लाभ होता है। रविंद्र पुंडीर जी एक निष्क्रिय व्यक्ति हैं, राजनीति में उनका कोई कद नहीं है। पार्टी ने उनको सम्मान देते हुए प्रदेश में उपाध्यक्ष पद भी बनाया, उनको उपाध्यक्ष बनाया। और लेकिन वो उपाध्यक्ष बनने के बाद ही निष्क्रिय रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया प्रदेश में। और आखिरकार उन्होंने स्वयं ही इस्तीफा दिया। और मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति किसी पार्टी को ना तो लाभ पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों का कोई राजनीतिक कद नहीं होता। और लेकिन रविंद्र सिंह जी, सवाल यहाँ पर यही उठता है, आप कह रहे हैं कि वो निष्क्रिय व्यक्ति हैं, कोई काम उन्होंने पार्टी के लिए नहीं किया, तो फिर आखिर उपाध्यक्ष क्यों बना दिया था आम आदमी पार्टी ने? और इस्तीफा तो उन्होंने अपनी मर्जी से सौंपा है। पार्टी की तरफ से क्या उनको कहा गया था कि आप ये पद छोड़ दीजिए? ये तो उनका अपना फैसला था। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि वो निष्क्रिय थे, उनको बार बार काम के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम नहीं किया, काम के लिए बोला गया, तो फिर पार्टी को खुद सामने से इस्तीफा मांगना चाहिए था। यहाँ तो उन्होंने खुद अपना व्यक्तिगत ये फैसला लिया है, पार्टी को छोड़ दिया है। इसका मतलब या तो पार्टी उन्हें समझ नहीं आ रही थी, पार्टी की नीतियों को वो समझ नहीं पा रहे थे। मैडम सुन लीजिए, या तो मेरे को सुन लीजिए ना पूरा। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको काम के लिए कहा गया बार बार, और उन्होंने काम नहीं किया। और काम जब उन्हें लगा कि काम यहाँ पर करना पड़ेगा, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और पिछले 2 महीने में हमारे द्वारा उनसे संपर्क नहीं किया गया। अब कांग्रेस में जाएं, बीजेपी में जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो रविंद्र जी, क्या ये माना जाए कांग्रेस में गए हैं तो कांग्रेस में इसलिए गए हैं कि काम नहीं करना पड़ेगा? अब ये तो कांग्रेस देखे कि कांग्रेस ने उनको ज्वाइन कराया, वो काम कराए ना कराए, ये वो करें, वो तो अलग बात है। लेकिन तो आप कोई बड़ा झटका नहीं मानते हैं आम आदमी पार्टी के लिए कि रविंद्र पुंडीर जो है छोड़ चुके हैं आपको, अपने कई साथियों के साथ वो कांग्रेस में शामिल हो गए? हेलो जी रविंद्र जी, आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए कि ये कोई बड़ा झटका नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है मैडम। ऐसा है ना, या तो कोई फेस हो या राजनीतिक सोच वाला व्यक्ति हो, पूर्व में किसी अन्य पार्टियों में किसी पदों पर रहा हो, पूर्व में कहीं चुना गया हो, कोई चुनाव लड़ा हो, कुछ राजनीति कुछ है ही नहीं, जीरो है। तो ऐसे राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महर्षि राजीव जी, आप पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि निष्क्रिय व्यक्ति हैं, सक्रिय नहीं रहते हैं राजनीति में, और उनके जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
देखिए इन्हें सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे मैं नमस्कार आपको, बहुत जी। बहुत नमस्कार आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप आम आदमी पार्टी ने जो तमाम या झूठे वादे विधानसभा के चुनाव में किए और बावजूद उसके इन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया था। इस प्रदेश की जनता के लिए बिजली फ्री कर दी थी, पानी फ्री कर दिया था। जो इनके मन में आ रहा था वो ये वादा जनता से अपने घोषणा पत्र में कर रहे थे। उसके बावजूद भी उत्तराखंड की जनता ने इनको जो है एक्सेप्ट नहीं किया और इन्हें 2.5 से 3% वोट जो है इस विधानसभा चुनाव में मिला। और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर अपना अस्तित्व या कह लीजिए कि अपना किसी भी तरीके का आधार इस प्रदेश की राजनीति में नहीं बना पाई और इसीलिए तमाम जो इसके बड़े जो नेता इसमें अपने आप को अध्यक्ष ये कहते थे या उसको अपना चेयरमैन कहते थे, ये तमाम नेता विभिन्न पदों पर जो बैठे थे इनके तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो छोड़कर गए। इनके कर्नल कोठिया जी, इनके दीपक बाली जी, इनके भूपेश उपाध्याय जी कार्यकारी अध्यक्ष, ये अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष और जो बड़े नेता थे जो इनके पार्टी के चेहरे थे, कर्नल कोठियाल। तो आप मानते हैं कि आप के जो सदस्य अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनके जुड़ने से कांग्रेस मजबूत होगी और आपका जो है वो आधार खत्म होता जा रहा है राजनीतिक? कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये किसी से छुपा नहीं है। आजादी से आज तक का हमारा इतिहास है लोकतंत्र। जी। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और देखिए हमारी कोई भी स्थिति हो, हम अच्छी स्थिति में हो या बुरी स्थिति में हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी निरंतर जनता के हितों की बात करती है। हम अन्य दलों की तरह संप्रदाय पर या झूठे वादे कर सामान फ्री कर या बिजली फ्री कर अपनी सरकार स्थापित नहीं करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, राजीव जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो दोनों ही पार्टी प्रवक्ताओं का ये दावा है कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता जुड़े उनका ये दावा है कि वो भले ही चले गए हों उनके पार्टी के उपाध्यक्ष, लेकिन उनके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि आम आदमी पार्टी का जो आधार है, सियासी आधार है, वो खत्म होता जा रहा है, पार्टी के अपने ही सदस्यों से छोड़ रहे हैं, मुंह भंग हो रहा है। तो जनता फिर क्या विश्वास जताएगी और इससे कांग्रेस अब मजबूत होगी। फिलहाल के यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।